में कहा जाता है जी पाइथन इंस्टॉल करें। घर में जाना है, अपने कंप्यूटर पे पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है, किस वेबसाइट पे जाना है, तो इंटरनेट है ना घर पे, किस वेबसाइट पे जाना है, python.org, www.python.org। जब आप ओपन करेंगे, इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं, जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला टैब, इसे क्लिक करेंगे तो पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना आता है ना, जैसे करते हैं, ठीक है ना, तो पाइथन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो आपसे पूछेगा ये पाइथन इंस्टॉल करना है, डू यू वांट टू रन दिस फाइल, आप कहेंगे यस रन, इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये नया डायलॉग बॉक्स आएगा और वो इंस्टॉल होगा। लेकिन इंस्टॉल जब हो रहा होगा तो आपने दरमियान में, इस इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के दरमियान में यहाँ पर दो चेक बॉक्सेस एक दबाएंगे, आपने वो दोनों टिक कर देने। अगर नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम है, बाद में कुछ जगहों पर पाइथन अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो पूछेगा ऐड टू पाथ, तो आप कहेंगे यस पाथ, यानी कंप्यूटर को पाथ बता दो। उसके सिस्टम वेरिएबल्स कैरेक्टेबल होता है कंप्यूटर के बैकएंड में, वहां वो पाथ स्टोर हो जाता है। जो आपने इंस्टॉल किया वो पाथ की जगह पे इंस्टॉल किया वो ऐड हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी। जी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, समझ आ गई? कर लेंगे ना ये वाला काम, वो सॉफ्टवेयर तो आप इंस्टॉल करते ही रहते हैं ना, तो माशाल्लाह सारे आपके मॉडल दौर के बच्चे हैं और सबको ये चीजें आती हैं। आगे चलते हैं जी। तो पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, कैसे पता लगेगा? आप रन मेन्यू में जाएंगे और वहां लिखेंगे पाइथन, तो इस तरह का एक आपको सिंबल नजर आएगा, आप उसे क्लिक करेंगे। ये IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी इंटीग्रेट हुआ सारा कुछ, इंटीग्रेट होना सारा कुछ इकट्ठे हो जाना। तो सारी कमांड, सारा एनवायरनमेंट जो आपको जरूरत है कोडिंग करने के लिए, टूल्स की, वो सारे के सारे इंटीग्रेट करती है किसी एक डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट में, जिसपे हम कोड डेवलप कर सकते हैं फॉर द लर्निंग पर्पसेस। वो एनवायरनमेंट आपकी इंटीग्रेट करती है, तो ये ओपन होगा। आप इसको क्लिक करना है तो क्या होगा, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स। अगर आपके पास अभी लैपटॉप हो, जैसे एक बच्चे के पास है, आप कर रहे हैं साथ, तो ये आपको नजर आएगा कि इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स होगा। इसमें ये 3 डॉट्स नजर आएंगे, 3 एरोज, ग्रेटर देन साइन क्या एरोज क्या, इससे पता लगता है कि पाइथन वाकई इंस्टॉल हो चुका है। अगर ये ओपन हो गया प्रॉपर्ली तो इसका मतलब आपने पाइथन इंस्टॉल। अब ये क्या है? कुछ पाइथन का सॉफ्टवेयर है जो बैक एंड पे प्रोसेसर में रन हो रहा है और आपको एक फ्रंट स्क्रीन मिल गई है। आप कुछ लिखेंगे तो बैक एंड पे जो कोड चल रहा है, पाइथन का सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो आपका हुक्म मानेगा। ये स्क्रीन आपको उससे बात करने का मौका दे। आप लिखेंगे क्या, वर्ड्स क्या आप लिखते हैं, प्रिंट हेलो या H1 पाइथन या हेलो वर्ल्ड या आई लव पाकिस्तान। तो जो प्रिंट कमांड के अंदर ब्रैकेट डाल के, इन्वर्टेड कॉमा डाल के अंदर जो भी आप लिखेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो लिखने के बाद तो स्क्रीन पे हाय पाइथन लिखा हुआ। कल से नेक्स्ट लेक्चर से सारे स्टूडेंट्स लैपटॉप कोशिश करें देखने, ताकि मैं साथ ही आपके नेक्स्ट। कंग्रेचुलेशन, आपने पहला प्रोग्राम बना लिया,
पहला कोड लिख लिया, कोई इशू, कोई मसला। आगे चलते अब अब से असल में पाइथन पे काम करना हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला काम हमेशा पाइथन जब आपने कोडिंग करनी है तो आपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चूज करना है कि मैं किस में डेवलपमेंट करूंगा, किस में कोडिंग करूंगा, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है जिसमें मैं पाइथन की कोडिंग कर सकूं। तो देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल बाय द वर्ल्ड जो हमारे पास अवेलेबल है। कौन कौन से? सारे जाग रहे हैं ना भाई? कौन सा? VS कोड किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को पता है ना, जिन्होंने क्या बनाई है? विंडोज। क्या बनाई है? जिसको विंडो का नहीं पता तो हम कहेंगे भाई वो तो फिर पढ़ा लिखा आदमी है। आप तो सारे पढ़े लिखे हैं ना, तो हम कहेंगे VS कोड जो है माइक्रोसॉफ्ट है। सो पाइथन भी अवेलेबल है और विजुअल स्टूडियो कोड भी अवेलेबल। पहले मैं पाइथन इंस्टॉल करता हूँ आपके सामने, आपको नजर आ रहा होगा। ये सारी स्क्रीन नजर आ रही है इसमें मोबाइल में? चलिए, ये मैंने डबल क्लिक किया, आपके सामने पाइथन इंस्टॉल होने। आपने भी ऐसे इंस्टॉल करना। तो डाउनलोड ना करना चाहे तो मुझसे CR की मैंने USB में डाल दी है, ये आपको उसमें दे देगा या आप उससे। अब मैंने जैसे डबल क्लिक किया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पर ये आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो पाइथन लॉन्चर तो इसमें चूंकि ऑलरेडी बच्चे ने किया हुआ है, तो कहते हैं कि क्या मैं ऐड कर दूं पाथ, तो हमने कहा यस, और इंस्टॉल नाउ का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक किया तो सिर्फ टू फेल है क्योंकि हमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है फाइल, तो इसलिए, वरना अदरवाइज आपको इंस्टॉल नहीं है तो फिर वो बस इंस्टॉल होने शुरू हो जाएगी, आपने सो जाना 1 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं, ठीक है? तो इंस्टॉल हो जाए। आगे चलते हैं। अब पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आते हैं किसके ऊपर? विजुअल स्टूडियो कोड। नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं नजर आ रहा है? मैं दिखा, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। तो इसे डबल क्लिक करते हैं, ये क्योंकि वहां लाइन बन रही है तो वहां प्लस हो, तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक किया तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स। हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं? विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड इज द नेम ऑफ द IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें मिल जाएगा जिसके अंदर बैठ के हम क्या कर सकेंगे? कोडिंग कर सकेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर सारी सहूलियात इंटीग्रेट हुई है। सारी लाइब्रेरीज जो भी हमें कोडिंग करने के लिए टूल्स चाहिए वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल। तो हम वो IDE क्या करने लगे हैं जी? इंस्टॉल। जैसे डबल क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। क्या लिखेंगे जी? I accept। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और नेक्स्ट को क्लिक किया। उसने कहा किस लोकेशन पे मैं इसे सेव करूँ, जो ऑलरेडी है उसकी बाय डिफॉल्ट उसी को नेक्स्ट करते जाए और बगैर किसी, हाँ यहाँ पर ऐड टू पाथ की जो 4 ऑप्शन है सबको ओके कर। और अगर शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं जी बिस्मिल्लाह वो भी कर दे। सब टिक बॉक्सेस ओके चेक करो, ठीक हो गया। एंड देन नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल और फिर 1 मिनट के लिए सो जाना, रिलैक्स कर, ठीक हो गया जी। और आपके पास क्या इंस्टॉल होने जा रहा है? विजुअल स्टूडियो कोड। कोई मसला? अभी तक सारे जाग रहे हैं? हाँ, इतनी देर में तो वैसे नींद आ जाती है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि दोरिया मैं अच्छे सुना रहा हूँ। डबल क्लिक किया, VS कोड ओपन, इतनी सी बात। इंस्टॉल किया, शॉर्टकट मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया था, शॉर्टकट को मैंने डबल क्लिक किया, VS कोड ओपन। अब क्या करें? कोडिंग करें। सर कोडिंग सीखने आए हैं, पाइथन की कोडिंग करें और पहला प्रोग्राम लिखे प्रिंट हाय पाइथन या आई लव पाकिस्तान या हेलो वर्ल्ड जो मर्जी। तो
करते हैं। मैं पहला कोड लिखने के लिए तो जो है एक काम करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो सिंबल है ये फाइल्स है, ये फाइल्स में बना सकते। ऐसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि क्रिएट न्यू फाइल। ओपन फोल्डर को पूछ रहा है तो कौन सा फोल्डर ओपन करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, किस नाम से, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के नाम से। सारा काम उसी वो फोल्डर में ही करेंगे, यानी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का फोल्डर है। मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को कहता हूँ कि ये वाला फोल्डर डेस्कटॉप पे मैंने पहले एक फोल्डर बना दिया है जिस नाम से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। मैं इसे ओपन करता हूँ, सिलेक्ट, देख रहे हैं से तो नींद आना शुरू हो गई है। अब मैं उस फोल्डर में जैसे ही आऊंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगी प्लस की, न्यू फाइल। देख रहे हैं न्यू फाइल आप बना सकते हैं। दोबारा दोहराता हूँ ये काम कैसे करेंगे। सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे, कहाँ पे, डेस्कटॉप। जब वो डेस्कटॉप फोल्डर बनाएंगे फिर फाइल्स पे जाएंगे, या तो ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, नहीं तो फाइल पे जाके यहाँ ओपन फोल्डर की ऑप्शन आएगी, कौन सी, इसे क्लिक करेंगे, उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फोल्डर ओपन हो चुका है। इसमें आप अपनी फाइल स्टोर कर सकते। अब आप इस फोल्डर में बैठ गए हैं, प्रोग्रामिंग। लेट्स स्टार्ट। मैं कहता हूं जी पहली फाइल में लिखने चला किस फोल्डर में, शाबाश, जाग रहे हैं बच्चे, जाग रहे हैं अभी। किस फोल्डर में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ये फोल्डर में पहली फाइल में कहता हूं फाइल का नाम रखते हैं F1 फाइल 1, लेकिन साथ ही डॉट किस टाइप की है, पाइथन वाली फाइल। डॉट एक्सएल नहीं लिख दिया, डॉट डॉक नहीं किया, डॉट टीएक्सटी नहीं किया, बल्कि डॉट पीवाई लिखा कि मैं कौन सी फाइल बनाने लगा हूँ, फाइल। जैसे मैंने इसे देखिए फाइल लिखने से पहले इसका सिंबल यहाँ पे जो था वो कुछ और था यहाँ पे, लेकिन जैसे मैं डॉट पी और वाई लिखता हूँ आप देखिएगा यहाँ पे चेंज हो गया ना। तो ये पाइथन का सिंबल है। अब इसे पता लग गया कि पाइथन वाली फाइल ये भाई साहब लिखने जा, ओके, लिख दिया, एंटर किया तो वो फाइल ऑटोमेटिकली राइट साइड पे ओपन हो जाए। सारे जाग रहे हैं। मैं पहला कोड लिख दूँ, मैं लिखता हूं प्रिंट आई, पहले हम इन्वर्टेड कॉमास देते हैं और लिखते हैं आई लव पाकिस्तान। सारे करते हैं नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को मिलना चाहता। इस मुल्क ने हमें अभी इतना ड्रो करवा दिया, कुछ ना कुछ उसका एहसान है। ये अलग बात है कि यहाँ मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कंट्रोल एस, अब मैंने आधा पाकिस्तान लिखने के बाद कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। यहाँ तक सबको समझ आ गया। एक फाइल बनाई, उसका नाम रखा F1 डॉट फाइल, उसके अंदर मैंने एक कोड लिखा। वो कोड क्या है, वो कोड है प्रिंट आई, ये पहली लाइन लिखी और मैं इसे रन कर, कैसे रन करेंगे, टर्मिनल पे आएंगे, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं पाइथन और फिर F1 डॉट एंटर करते हैं तो नीचे लिखा हुआ क्या आ गया, ऊपर जो था मैंने रन किया
पाइथन से बताया, अपने टर्मिनल पे कमांड प्रॉम्प्ट पे बताया कि मैं कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, पाइथन। और फिर किस फाइल को तुमने ओपन करना है पाइथन की मदद से, पाइथन के सॉफ्टवेयर में उस f1.5 फाइल को रन कर। और जैसे वो रन किया तो उसने क्या काम किया, उसमें कोड में क्या लिखा हुआ था, प्रिंट करो स्क्रीन के ऊपर जो भी टेक्स्ट, तो उसे प्रिंट किया लंबा के। तो इशू 1, पहला कोड हमने रन कर दिया। मैं कहता हूं एक और लाइन हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, फिर लिखते हैं y इज इक्वल टू 3, फिर लिखते हैं z इज इक्वल टू x प्लस y, फिर लिखते हैं प्रिंट। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी समझो। अब नोट करें, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू, x में क्या स्टोर करा दिया था, y में क्या स्टोर करा दिया था, और z में क्या आ जाएगा, 5 प्लस 8 स्टोर। अब हम कहते हैं ये जो z है इसे क्या करो, प्रिंट भी करो। अब ये कोड तो हमने लिख दिया, तो कोड लिखते हैं, हम कहते हैं जी यहाँ पर क्लियर लिखने से वो सारी कमांड प्रॉम्प्ट खाली हो जाता है, और इस पे हम दोबारा लिखते हैं python पाइथन और f1 डॉट एंटर करते हैं, तो क्या आएगा। अच्छा वो सेव नहीं किया ना, मुझे क्या भैया यहाँ और चले तो ये डॉट आ रहा है। जैसे मैं कंट्रोल एस का बटन प्रेस करूंगा, कंट्रोल और ये एस, इसको हमने चूंकि कंट्रोल ऊपर नहीं किया, कंट्रोल और एस, तो वो देखिए वो डॉट खत्म हो गया क्लास, अब सेव हो गया। तो अब सेव हुआ तो अब z प्रिंट होगा। मैं चाह रहा था प्रिंट हो z, उसमें z प्रिंट, क्योंकि कोड सेव अभी हमने किया ही नहीं था। तो अब हम इसे क्लियर करते हैं और फिर दोबारा से, और मैं ये वाली कमांड दोबारा रखूं, कौन सी लिखो, पाइथन और f1 डॉट पाई। अब इसे मैं जैसे एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, पहली कमांड भी प्रिंट हुई और दूसरी कमांड भी उसने भी प्रिंट किया स्क्रीन के ऊपर। समझ आ रही है, इजी है ना पाइथन, बहुत आसान। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये फर्स्ट लेक्चर जो होता है बहुत बोरिंग है, इसमें टीचर की हिम्मत होती है कि वो आपको सबको कंसंट्रेशन कोशिश करता है जमा करने। दूसरे लेक्चर में टीचर चाहे बिना कि आपकी कंसंट्रेशन टूट जाए, आप बोले तो आप कहते नहीं सर वो मैं समझाऊंगा, मैं समझ रहा, तो दूसरा लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा। पहले लेक्चर में चूंकि बेस बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, रिपोर्ट इंस्टॉल करना है, पता किस चीज का नहीं है, तो अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब आगे आपका इंटरेस्ट खुद ही बन जाए। अभी तक जो नींद आ रही थी वो आ गई, अब आगे आपने जागते रहना। क्या सीख लिया आज हमने, पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू यूज है, सिंपल है, रीडेबिलिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इसको यूज कर। बहुत सारा कोड ऑलरेडी दुनिया ने लिख के इंटरनेट पे डाल दिया है, इसलिए हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत में ज्यादा आउटपुट लेने की, इसलिए सबका नॉलेज है क्या यूज करेगी, पाइथन। और सिंपल है, 5वीं क्लास में बच्चे भी कर सकते हैं। आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए, समझा रही है जी बेटा। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स, हाँ अभी लैंग्वेज सीखेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आया, आप ये कहना चाहते हैं। अच्छा ये Z, यहाँ डिफरेंस है,
क्वेश्चन क्या है कि सर वहां तो आपने इन्वर्टेड कॉमास दिए थे, यहाँ नहीं दिए। किस चीज को एज इट इज प्रिंट कराना हो उसमें तो इन्वर्टेड कॉमास लगाने, क्योंकि वो आपका सिंटेक्स है स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कराना। लेकिन जिस चीज की वैल्यू प्रिंट करानी हो उसे खुद प्रिंट नहीं करना, उसमें मौजूद, अब देखिए z में कितनी वैल्यू मौजूद है, 8, x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐड होकर हमने z में सेव की थी। तो z नाम प्रिंट नहीं कराना बल्कि z वेरिएबल बॉक्स के अंदर की z कंटेनर के अंदर जो हमने स्टोर कराई थी वो प्रिंट कराना चाह रहे हैं। फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाल, कोई मसला आपको समझ आ रहा है? तो आज हमने पाइथन सीखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब पहली असाइनमेंट सुनो, जैसे ये दूसरी असाइनमेंट होगी, पहली पिक्चर्स दे दी थी, पहला लेक्चर हमारा हो गया था। ये सेक्शन बी है, ये ए है, ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए के साथ हमने थोड़ी सी पहले भी इंट्रोडक्शन की थी, नहीं की थी, और आप लोग इस पे एक छोटी सी असाइनमेंट लगी थी कि पिक्चर्स लेके ग्रुप में डालनी है। अच्छा, वो ग्रुप सेक्शन बी के साथ है। ओके, तो अब सीआर मेरा साथ देगा। सीआर साहब, आपने सारी जो असाइनमेंट्स होंगी और जो सारी उनकी तो डेट साथ अनाउंस कर दी है, मुझे बताना है कि सर आज इस लेक्चर हमारा चल रहा है, कोर्स वाइज नहीं है और सारा लेक्चर प्लान हमने आगे 16 वीक्स कवर करते हैं, तो साथ साथ इन्फॉर्म करते हैं। पहले असाइनमेंट सुन लें। आपने पहला प्रोग्राम लिखना है पाइथन का, तो उसमें लिखना है कोई भी एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैंने कराई है, और कोई दो वेरिएबल्स की एडिशन जैसे मैंने। इससे क्या होगा, आप घर पे जाके पाइथन इंस्टॉल कर देंगे, भी कोड इंस्टॉल करेंगे। हो सिर्फ फर्क ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो आप प्रिंट लें उसका स्क्रीनशॉट लें और फिर वो मुझे शेयर कराएं, वो इस तरह से दें कि आप अपना नाम चले यहाँ प्रिंट कराएंगे अपना नाम, यहाँ अलग पाकिस्तान के बजाय आप लिखेंगे माय नेम इज जो भी आपका माय नेम इज आपने वो लिख के यहाँ प्रिंट आपका नाम नजर आ रहा है, रूल नंबर 2 लाइनें प्रिंट करनी है, तो प्रिंट करने माय नेम इज, सेकंड में लिखना माय रोल नंबर भी असाइन नहीं हुआ तो फॉर्म नंबर। समझ आ रही है? ये आपने यहाँ पे, और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना आता है ना, नहीं आता तो आ जाएगा। जब असाइनमेंट मिल जाए तो हर चीज खुद ही आ जाती है, टीचर को भी कहने की जरूरत नहीं, छापे लगते हैं ना, एक दूसरे से पूछते हैं और अल्टीमेटली वो चीज आ जाती। ओके जी, तो मोटिवेटेड रहना है। पाइथन को हम इतने अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह कि आप जब ये 4 महीने के बाद यहाँ से फ्री होंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे, और हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर मेरी ख्वाहिश है आप डेवलप करें जो आप मार्केट में सेल कर सकें विद इन 3-4 मंथ्स। मेरी ख्वाहिश है, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अब आप में से कितने इस शौक को रखते हैं और कौन इस काबिल बनता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना लेता है जो चाहे स्मॉल इन साइज है पर यूजेबल सोसाइटी की, तो ख्वाहिश हमारी ये अटेंडेंस की ख्वाहिश है। मैं काउंट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स इसको बंद कर दीजिए।